लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव मुंबई। मदरसा के 22 तलबा SSC इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। मुंबई मज़ाफ़ात में जामा तजवीज़ुल कुरान नाम का ये मदरसा इन दिनों मौजू बहस है, क्योंकि यहाँ हिफ्ज़ की तालीम हासिल करने वाले 22 बच्चों ने SSC इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। ये बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अबू तलहा ने SSC में 83% मार्क्स हासिल किए। अबू तलहा कहते हैं कि स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लास की वजह से तैयारी मुश्किल थी, हिफ्ज़ की तालीम भी ज़रूरी थी। बावजूद इसके हमने दीनी और असरी तालीम दोनों जारी रखते हुए कामयाब हुए। मुंबई में हज़ारों की तादाद में मदरास मौजूद है, लेकिन असरी तालीम से पूरी तरह से इनका राब्ता ख़त्म हो चुका है। यही सबब है कि मदरसे से तालीम हासिल करने वाले तुलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में रहता है। अगर मदरास दीनी व असरी दोनों तालीम को फ़ौक़ियत दे तो यकीनन इन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। मोहम्मद दिलशान मोहम्मद शकील। कितना परसेंटेज आया आपको 10वीं में? 81.80। 80% आया। आगे क्या करना है आपको? बी फार्मा। बी फार्मा करना है। क्यों बी फार्मा ही, क्यों ऐसा? मेरा बचपन से शौक़ है। टफ़ था, लेकिन मैं सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने असातिज़ा का, जिसने हमारे ऊपर टाइम खर्च किया और हमें इस काबिल बनाया। हम सुबह उठते थे, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद थोड़ा सा दीनी तालीम पढ़ते थे, कुरान शरीफ। उसके बाद फिर स्कूल 1 बजे तक पढ़ते थे, फिर उसके बाद खाना पीना खा के आराम करते थे, फिर उसके बाद फिर स्कूल का लेके बैठ जाते थे और रात को भी स्कूल का पढ़ते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम शाज़िया है और मैं नूर महर हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और इस पोस्ट में रहकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी है, जो मतलब इसका मिक्स मतलब कहाँ बहुत कम देखने मिलता है। और हम ये ज़्यादातर सोचते हैं दुनियावी तालीम को, कहीं कहीं हम इसको इम्बैलेंस कर देते हैं। कितने लोग दुनियावी तालीम पे बहुत ज़्यादा तरजीह दे देते हैं और कितने लोग असरी तालीम पे ज़्यादा तरजीह दे देते हैं, पर यहाँ पे दोनों चीज़ में काफ़ी एतदाल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जब से ये इदारे की बुनियाद शुरू हुई है, अब तक 97 हुफ़ाज़ ने यहाँ पर तालीम हिफ्ज़ की तालीम हासिल की है और साथ में असरी तालीम भी हासिल की है और दीगर कई शोबों में उन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह 22 बच्चे बैठे थे और मतलब ये जो लॉकडाउन का पीरियड था उसके बाद ये बहुत क्रूशल था और मैं असातिज़ा को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, हुफ़ाज़ कराम को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और हमारे तुलबा को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ पे से गुज़र कर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया। 22 बच्चे कामयाब हुए, 22 बच्चे भी बैठे हुए थे SSC में और 22 बच्चे कामयाब हुए, हिफ्ज़ भी किया उन्होंने और 22 बच्चे पूरे कामयाब हुए। पहले जब स्टार्ट किया गया था तो कंसेप्ट यही था कि मतलब ये एक मदरसे के तौर पर स्टार्ट किया गया था, पर जो फाउंडर थे उन्होंने ये चीज़ सोची कि जो हाफिज़ है वो दुनियावी तालीम में पीछे रह जा रहे, कहीं ना कहीं वो ये दौर के हिसाब से नहीं आ पा रहे। मतलब दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस पे मैं एक कोट करना चाहती हूँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आपको जाना है। तो आज का जो दौर चल रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मदरसों की शक्ल बहुत ही ख़राब तौर पे पेश की जाती है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि दीनी तालीम पर जोर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे असरी तालीम को भी उतनी ही अहमियत हासिल है और जब हम यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा जब स्कूल, तो यहाँ पे भी हम लोग जना गना मना ये पढ़ा कर स्टार्ट करते हैं। यानी ऐसा है कि हमारे लिए हमारा मुल्क भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा। कितना परसेंटेज आपका आया हुआ है? मेरा 10वीं में परसेंटेज 80.80 है। आगे मैं सोचा कि साइंस से मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, मतलब दुनियावी लाइन में हमारे मतलब मुस्लिम कौम थोड़े पीछे है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुस्लिम भी थोड़े आगे बढ़े। दूसरा एक चीज़ ये कि आपका टाइम कैसे मैनेज होता है? टाइम मैनेज करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग दोनों को, दीनी तालीम और असली तालीम दोनों को बराबर टाइम देते थे। जी, मैं अपने तमाम तुलबा को अपने फाउंडर नूर महर हाई स्कूल के फाउंडर अली भाई, तमाम हुफ़ाज़ कराम और तमाम असातिज़ा कराम और ख़ुद दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस शेर के ज़रिए मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ
अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देखो। अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देखो। भीगे हुए परों से परवास करके देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह इनके मुस्तकबिल को बहुत बेहतर बनाए, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों में। आमीन। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव मुंबई।